कोई महंगाई नहीं है, कहीं नहीं है, कोई महंगाई नहीं। कोई बेरोजगार आदमी लेके आइए तो मेरे पास, कौन बेरोजगार घूम रहा है कोई बेरोजगार? सब आदमी खा रहा है, सबको नौकरी है, कोई भूखा नहीं मर रहा है। एक को भूखा जाकर देखिए तो कड़ुआ तेल 250 नहीं 400 रुपए खाइए कि अब कटोरा लेके भीख मांगने का नौबत है। झेल तो रहे हैं, वो तो पैसा वाला ना बोलते हैं कि महंगाई है या सस्ता है। हम लोग फुट पर रह के जो है ना जीना सीखे न कि कैसे है, लास्ट में वही हथियार थामेगा, लूटेगा, खाएगा, छीनेगा और क्या करेगा। महंगाई बहुत है, 56 रुपए लीटर हो गया। चीनी का दाम बढ़ा जी, वो तो सब चीज का दाम बढ़ गया है, सब चीज का दाम बढ़ गया, लोग को फिर भी महंगाई नहीं लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं कुंदन कुमार। देश में जहां बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेके हाहाकार मचा हुआ है, वहीं देश के कुछ अंधभक्त हैं या कहें तो सरकार या मोदी अंधभक्त हैं, जिनका कहना है कि सरकार में बेरोजगारी और महंगाई है ही नहीं है। आइए सुनते हैं हम इन दोनों को। एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ भारत, यानी अमीरी और गरीबी। महंगाई, बेरोजगारी, बेरोजगारी कोई बेरोजगार आदमी लेके आइए तो मेरे पास। अच्छा, सवेरे से खोजते हैं कि काम करने वाला कोई मिले, उसको 500 रुपया दें, नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं मिलेगा। हाँ, जिसको खाना बनाने नहीं आता है, झाड़ू करने आता है, वो बोलेगा कि खाना बनाने का नौकरी दीजिए। जिसको खाना बनाने खाली आता है, वो कहेगा कि हमको लिखा पढ़ी का नौकरी दीजिए। कहाँ से मिलेगा? पास है, बीए का डिग्री है, और तीसरा क्लास के बच्चा को अगर कहें कि पढ़ा करके दिखा दीजिए तो नहीं पढ़ाने वाला, बेरोजगारी के लाइन में लगे हुए हैं। कौन बेरोजगार घूम रहा है कोई बेरोजगार? पिताजी का 5 बीघा जमीन है, उसमें पैर नहीं लेटाइएगा। सब्जी भी चाहिएगा कि खरीद करके ले आए 2 किलो, कहाँ से आएगा? आप आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं। हम आत्मनिर्भर की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। आप जो पूछ रहे हैं कौन बेरोजगार है, कोई है बेरोजगार? कोई बेरोजगार नहीं है। तो भाजपा का ही नेता जो है वरुण गांधी आज ही ट्वीट किए। कौन हो? वो सबके तो काम है ट्वीट खेलना, वो खेलने दीजिए ना। भाजपा के ही लोग हैं। हाँ, भाजपा के रहे, जदयू के रहे, जनता दल के रहे, कोनो के रहे, ठीक है। बस वो लोग, आप जाके उन लोगों से पूछिए। पूछ क्या है तभी आप नहीं, आप उनसे पूछ के आइए कि जिनके पास जस्ट स्टार्ट किए, कल को विधायक बन गए, एमपी बन गए, अल्लाह तुरंत फॉर्चूनर पे चलना शुरू हो गए। उनका 2 साल के बाद देखे तो 2000 करोड़ का ये है, पूरा 3 पुस्तक का हिसाब, तो उनसे जाके पूछिए ना। हम लोग का क्या है, आप लोग का क्या है? सब आदमी खा रहा है, सबको नौकरी है, कोई भूखा नहीं मर रहा है। एक को भूखा जाकर देखिए जो भीख मांग रहा है ना, उसका भी अगर ये हटाइएगा ना दरी, तो उसके नीचे से 1 लाख रुपए मिल जाएगा। अच्छा जी, तो मतलब आपका ये कहना है कि अब सरकार के कामों से खुश हैं, सरकार अभी कोई कहीं महंगाई नहीं है, कहीं बेरोजगारी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, जिंदगी जी रहे हैं। महंगाई है। आज ही मैं आ रहा था ऐसे, तो रोड से आ रहा था, देख रहे हैं एक आदमी 4 गो बच्चा को बैठा करके बिना अपने हेलमेट लगाए हुए चला आ रहा है, उसको कोई नहीं पूछने वाला है। कानून व्यवस्था का सवाल ना कोई नहीं पूछने वाला है। ये भी है कि अगर हम बिना हेलमेट के चलें तो तुरंत पकड़ के पूछ लेगा काहे नहीं हेलमेट लगाए हुए। तो ये उसी तरीका से है सब कुछ। महंगाई किसके लिए है, किसके लिए नहीं है? अच्छा, मतलब एक आदमी के ऊपर बस नौकरी में। हाँ, एक आदमी का घर में रहने का ये नहीं है। अब महंगाई, अब उसको देखिए ना, वो इनकम टैक्स भरता है ना कुछ करता है, और चलेगा पल्सर से और रोज 500 रुपए के। मतलब महंगाई का असर नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, कहीं नहीं है, कोई महंगाई। चलिए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। चाय बना रहे हैं। अच्छा भैया, एक अंकल बोल रहे थे कि महंगाई का कोई असर नहीं है, आपको क्या लगता है? महंगाई नहीं है? महंगाई बहुत है। तो अंकल बोल रहे थे कि आप क्या चाय पीते, बोल रहे महंगाई नहीं है। देखिए आइए, अब महंगाई नहीं है। पूछ लीजिए चाय बनाने में कितना लगता है, बताइए ना। आपके हिसाब से महंगाई दूध का दाम बढ़ा है? दूध का दाम बढ़ा, 56 रुपए लीटर हो गया। चीनी का दाम बढ़ा जी, वो तो सब चीज का दाम बढ़ गया है। सब चीज का दाम बढ़ गया, लोग को फिर भी महंगाई नहीं लगा है। आपके हिसाब से महंगाई है? सरकार से यही नम्र निवेदन हम कहना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि कम से कम आप जब भी केंद्र का हो, चाहे बिहार का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे कोई भी बड़े वरिष्ठ नेता हो, ठीक है, आप आ रहे
हैं तो कम से कम जो है कह दीजिए कि हाँ भाई रोड क्लियर होना चाहिए। रोड क्लियर का मतलब है कि 4 व्हील भी हटना चाहिए, दुकान भी हटना चाहिए। वो तो ठीक है, आप ये बताइए कि अभी आप महंगाई झेल रहे हैं कि नहीं, बेरोजगारी झेल रहे हैं कि नहीं? झेल तो रहे हैं, वो तो पैसा वाला ना बोलते हैं कि महंगाई है या सस्ता है। हम लोग फुट पर रह के जो है ना जीना सीखे ना कि कैसे है। क्या काम करते हैं? हमारा पान सिगरेट का दुकान है। मैं अब जो है ऐसा यह हो गया है कि कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत हो अभी? जी हाँ। तो बेरोजगारी आ गई। हाँ, तो बेरोजगारी है, बाकी उनसे नर निवेदन हम करते हैं, बार बार कहते हैं कि मेरी बात को सुना जाए और ध्यान से सुने कि जो भी फुटपाथ पर जैसे दुकान जो अधिक्रमण जहाँ है, अधिक्रमण कहते हैं किसको, हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अच्छा, अधिक्रमण किसको कहते हैं? मेरी तो बात भी सुनिए ना, महंगाई तो है ही, बाकी हम जो बात जो कह रहे हैं वहां तक तो सुनाई जाए। अधिक्रमण कहते हैं किसको? जो कि रोड को कब्जा किए हुए है। मैंने पार्किंग एरिया में मैंने दुकान लगाया, अब उसको अधिक्रमण आता है, तोड़ देता है, फाइन करता है, ये तो अनलीगल है। अगर ठीक है, आप कहीं से भी मान लीजिए कि बस पड़ाव बना देते हैं, चाहे पुल का निर्माण करते हैं, तो हम आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कम से कम जो गरीब आदमी जो फुटपाथ पर है एक साइड, जैसे कि ये नहीं है जो अनलीगल है उसको हटाइए। हम लोग आप देखिए कि रोड से कितना दूरी में है, जब अधिक्रमण है तो 4 व्हीलर को भी उठा के जो आप यहाँ से ले जाइए। दुकान को क्यों ले जा रहे हैं? मैंने पार्किंग एरिया में न लगाए हुए ना हजूर। सरकार से आप नाराज है इस बात से? एकदम नाराज है। महंगाई हो उससे कोई मतलब नहीं है, कम से कम तो कमाने दीजिए, और नहीं तो क्या करेगा लास्ट में वही हथियार थामेगा, लूटेगा, खाएगा, छीनेगा, और क्या करेगा? जब जीने नहीं दिए तो लास्ट में तो हथियार ना थामना पड़ेगा। और एक चीज और मैं आपके थोड़ा सा आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरी बेटी 2.5 साल ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अब कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत है। कहीं कोई चीज छूट जाता है वैकेंसी के लिए, मैं उतना पैसा नहीं दे पाता हूँ। मैं वही अगर पैसा रहता तो कम से कम तो 10 से 20 गो फॉर्म भरने के तो पैसा आ जाता ना। अरे सुबह से सांझ हो जाता है, कितना बेदम में हकीकत बोलते हैं 18 से 2000 रुपया बेचते हैं। अब परसेंटेज देख लीजिए कि कितना बचत है, तो क्या उतना में आदमी जी लेगा? 200 नहीं बताइए, एकदम बिल्कुल। आप परसेंटेज निकाल के देखिए ना कि कितना कमाते हैं। देखिए बेरोजगारी कितना चरम पे है। आप जब कैपेसिटी है तो ग्राउंड में जाएंगे देखेंगे तो डिफरेंट तरीके के लोग हैं, अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनके अलग अलग जो है कमाई का स्रोत है। जिनका कमाई का स्रोत अगर सिर्फ 200 रुपया है तो महंगाई उनको दिखेगी, बेरोजगारी उनको दिखेगी। और जो लोग अभी जॉब में है और सरकारी जॉब में है उनको थोड़ा कम लगता है। इस हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऐसे ही तमाम लोगों से चर्चा हुई है और सभी की बातें हम लोग दिखा रहे हैं। साल से जो मेरा पैसा नहीं, बहरहाल आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।